हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है वो हो गया। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और आप आज हम आंसर शीट के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी ऐसे है आंसर शीट कैसे आपने भरी है और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। चलो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? साथ साथ में आप कमेंट करते रहना, जिससे आपका जो जितने प्रश्न राइट हुए वो आपको पता चल जाएंगे। पहला है आपका चेनाब, दूसरा है झेलम, तीसरा सतलुज, चौथा है व्यास। जो उसमें आपकी सिंधु घाटी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेनाब। ये आंसर जिस किसी ने आंसर दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर है, उसको एक प्रश्न राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहब कहाँ स्थित है? पहला है सिख हिमालय में, दूसरा है जसरत हिमालय में, तीसरा है गढ़वाला हिमालय में, चौथा है कुमाऊं हिमालय में। जल्दी बताइए, जल्दी भाई, कौन सा आंसर आप सभी ने कमेंट किया है? और आप सभी का राइट आंसर सी है। जिस किसी ने सी को लॉक किया है ना, सी को, वो एकदम राइट आंसर है, गढ़वाला हिमालय। यह आंसर शीट देखने के बाद आपको कोई भी आंसर शीट वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान जीके या जो भी जीके के प्रश्न बन रहे हैं वो सभी मैं लेकर आया हूं, बेझिझक आप बैठ जाए पेन कॉपी लेके। तीसरा आपके सामने प्रश्न पूछा गया है, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है कोयले के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है दामोदर महानदी में पाई जाती है, दूसरा है यह पीट व लिग्नाइट प्रकार का होता है, यह कार्बोनेटिक के काल से संबंधित है, चौथा है रणनीत गज जरिया से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करें। तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या आंसर दिया है? तीसरे क्वेश्चन में आपने क्या आंसर दिया है? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने 2 पर क्लिक किया होगा। और यह पीट व लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, ठीक है ना, पीट व लिग्नाइट प्रकार का कोयला, यही आंसर दिया होगा। और यह आंसर आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चौथा, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के उधार देता है उसे कहते हैं। और आपकी सीट नंबर 1 है, सीट नंबर 1 है ना, सीट नंबर 1, जल्दी से बताएं। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के उधार देता है उसे कहते हैं SLR, CLR, रिपो रेट और शिल्पन रिटो रेप। जल्दी बताइए आपने कौन सा आंसर दिया होगा, जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल सी आंसर आपका राइट आंसर होगा। जिस किसी ने सी आंसर दिया ना, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप 2 नंबर काउंट कर सकते हो। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, 5वां, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया, यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और यह भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यह भारत का कौन सा, भारत का कौन सा भाई, जल्दी बताएं। कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा है मेघालय। ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? जल्दी बताएं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। जिस किसी ने ए आंसर दिया है महाराष्ट्र, सही आंसर है बिल का, एकदम बिल्कुल 2 नंबर काउंट कर ले भाई, बेझिझक से 2 नंबर काउंट कर ले आप। आपका पेपर इतना अच्छा हुआ, क्या बताऊं आपको, पेपर इतना सरल था इस बार भी। सीमंत गांधी को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन खान अब्दुल गफार खान, दूसरा है मोहम्मद रजूक, तीसरा सरदार पटेल, चौथा अनुज चरित्र प्रश्न। यह प्रश्न मैंने हर प्रश्न बताया गया है, यह प्रश्न आपका आया है।
देखो, खान अब्दुल गफार खान, बिल्कुल राइट आंसर आया है आप सभी का, ए आंसर। आपके सामने आपका 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय को चयन स्वर्ण पर्यावरण पुरस्कार 2024 में हुआ? यह प्रश्न मैंने दिया है या नहीं दिया है, पहले यह कमेंट करें। यह प्रश्न मेरा दिया हुआ है, यह प्रश्न मेरा दिया हुआ है, और यह प्रश्न एजुएट छपा है। बताइए भाई जल्दी से। राजेंद्र सिंह, आलोक शुक्ल, रमेश अग्रवाल, तुलसी ग्रोड़ा, कौन सा होगा आपका राइट आंसर? कौन सा होगा भाई आपका राइट आंसर? जल्दी कमेंट करें। बिल्कुल राइट आंसर बी आ रहा है, आलोक शुक्ल। आपके आंसर की के साथ में आया हूं, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, सभी प्रश्न आप हल करेंगे आज। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपको रीजनिंग भी हल करवाई जाएगी। 8वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? पहला है नंदन निकोलिनी, दूसरा है अरविंद पागडिया, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है अरुणा जेटली। कौन सा होगा आपका राइट आंसर? आपने क्या कहा? आपने राइट आंसर कौन सा भरा पहले ये बताइए। अरुण जेटली, अरविंद पनगड़िया। सभी ने अरुण जेटली आंसर नहीं है, अरुण पनगड़िया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 9वां, निम्नलिखित में से किस बजट वर्ष में रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया है? किस वर्ष में जो रेलवे का बजट संघ में शामिल किया गया भाई? पहला है 2017-18, दूसरा 2017-15, तीसरा आपका 16-17, चौथा आपका 18-19। 9वें क्वेश्चन में आपका कौन सा राइट आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए। नवे क्वेश्चन आपने कौन सा राइट आंसर दिया है? 2017-18, 2017 और 18, यह बिल्कुल राइट आंसर ये आ रहा है आपका, और ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधमा, ये देखें, जल पर्वत स्थित है? पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका क्या आंसर दिया आपने भाई? आंसर आपने ही दिया है और आपको ही बताना है। आंसर आपने ही दिया है और आपको ही बताना है। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करें, जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी। कौन सा आ रहा है? बी, ओडिशा, ओडिशा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है 11वें के साथ हम, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कार्य कृषि के उत्पादकता और प्रारूप के प्रभावित करता है? उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है भाई कृषि का। पहला है रासायनिक उर्वरक, दूसरा है स्थल कृषि, तीसरा है फसल बीमा, चौथा अधीनस्थ कृषि का क्षेत्र। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? स्थल कृषि, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। कर दो टिक? बिल्कुल कर दो सर, स्थल कृषि पर टिक कर दो, टिक कर दो। यस, मैंने कर दिया और आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां। यह बहुत मस्त प्रश्न है और यह प्रश्न भी मैंने बताया हुआ है। काफी प्रश्न जो मैंने बताए थे वो एज छप चुके हैं, एज छप चुके हैं। नरमा राजस्थान के किस प्रकार की फसल संबंधित है? पहला है कपास से, दूसरी है कॉफी से, तीसरी है चाय से, चौथी है जूट से। आपने कौन सा आंसर दिया है? आपने आंसर कौन सा दिया है? मैं आशा करता हूं कि आपने
कपास का आंसर दिया होगा और आपका राइट आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल निकल के ए आ रहा है, कपास। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित है? जो मंत्री परिषद को नियुक्ति भी करता है और पदच्युति भी करता है, यह भी प्रश्न आपको सामने बताया गया है। और ये प्रश्न का आपका राइट आंसर आपने कौन सा दिया होगा? पहला है अनुच्छेद 74, दूसरा अनुच्छेद 75, तीसरा अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 72। जो आपका बी आपका राइट आंसर है, जल्दी बताइए कौन सा होगा अनुच्छेद? कौन सा होगा भाई अनुच्छेद? भाई प्रश्न आप सभी के सामने है और आपने कौन सा आंसर दिया होगा? अनुच्छेद 75, बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 14वां क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ? पहला ऑप्शन है आप सामने 1 जनवरी 2015, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 2 अक्टूबर 1950, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 15 मार्च 1950 और चौथा आपके सामने 26 जनवरी 1950। आप सभी ने आंसर दिया होगा, कौन सा आंसर दिया है? भाई काफी बच्चों का जो मेमोरी पॉइंट है वो भी कम है कि सर मैंने ये आंसर दिया ये या, तो आपके मन में कौन सा विचार आ रहा है वही आपने आंसर दिया होगे। जल्दी से बताए भाई। और पेपर सीट में आपका 111वां क्वेश्चन था, ये पेपर सीट में 111वां क्वेश्चन था। जल्दी बताइए भाई आपका राइट आंसर। 15 मार्च 1950 उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 15 मार्च 1950। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 15वां आपके सामने, राणे जगपातरो मार्गस्यो किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई है? भाई किस शासक की जो शोक है उसके मनाने के लिए लिखी गई है ये? महाराजा जगत सिंह के लिए, महाराजा जयदीप के लिए, महाराजा जनक सिंह के लिए, महाराजा जीवन सिंह के लिए। भाई किसके लिए लिखी गई है ये? जल्दी से बताना है। महाराजा जगत सिंह, बिल्कुल ए आंसर निकल के आ रहा है और आइए आपका राइट आंसर, बिल्कुल आप 2 नंबर और काउंट कर ले। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ये 16वां क्वेश्चन है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के सदस्य का कार्यकाल कितना होता था? पहला है 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक से पहले हो, दूसरा आपके सामने ऑप्शन है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक से पहले, तीसरा आपके सामने ऑप्शन है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक से पहले और चौथा है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले। कौन सा होगा भाई? भाई आयु से संबंधित प्रश्न आ गया आपका, राजनीतिक प्रश्न, और इसमें 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु से पहले, इस पर आपका लॉक लगाया जाएगा और ये आपका राइट आंसर होगा। और सभी को आशा करता हूं कि सभी ने यही आंसर दिया होगा। 17वां क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? यह प्रश्न तो सभी ने राइट ही किया होगा और पहले आप देख लो कौन से पे टिक होगा। प्रभा राव, कमला बेनीवाल, मैरगेटन ओल्वा और चौथा है प्रतिभा पाटिल। भैया आपका राइट आंसर प्रतिभा पाटिल है और आपने सभी ने डी दिया होगा आंसर। आपके सामने आपका 18वां क्वेश्चन, सभी पेपर को हल करेंगे, पूरा पेपर को रुके एंड तक वॉच करते रहे और पेन कॉपी साथ में लेके रहे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? पहला है जस्टिस आई डी दुआ, दूसरा है जस्टिस जे गुप्ता, तीसरा है जस्टिस प्रताप कृष्ण, चौथा है जस्टिस एस कोठारी। कौन है भाई? आपने कौन सा राइट आंसर दिया होगा? भाई कुछ ना कुछ तो आपने राइट आंसर तो दिया ही होगा। कौन सा दिया भाई? जल्दी से बताइए, जल्दी से। जस्टिस आई.डी. दुआ, बिल्कुल ये आंसर दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आप सभी के सामने,
शुरू करते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां प्रश्न आपके सामने, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से स्थित है? भाई काली सिंध तापीय परियोजना है वो किस जिले में स्थित है भाई? सभी को बताना है। बाड़मेर है या कोटा है या झालावाड़ है या रघुनाथगढ़ है? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। आपका झालावाड़ होगा, झालावाड़। झालावाड़ बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करूं तो 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित में से शिखरों में सबसे ऊंची चोटी किसकी है? यह तो प्रश्न सभी ने क्या होगा 1170 किसकी है पहले ये बताओ? गुरु शिखर की। और आपका राइट आंसर भी गुरु शिखर ही है। क्या पूछ रहा सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर आपका राइट आंसर सी होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 21वां, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? यह तो सभी को आना चाहिए भाई। पहला है गोदावण, तीसरा है नीलकंठ, तीसरा भारतीय रोलर, चौथा है मोर। आपने कौन सा आंसर दिया है 21वें क्वेश्चन का? सभी एक बार कमेंट करें भाई। 21वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया आप सभी ने, कमेंट करें। बिल्कुल ये आंसर गोडावण होगा, गोडावण बिल्कुल ये आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 22वां। भाई कुछ छपने में कुछ मिस्टेक हो तो आपको मैं प्रश्न बोल रहा हूं उसके आधार पर समझ ले। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति को शुभारंभ किया भाई? पहला 1990, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1993, तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने 1992 और चौथा ऑप्शन है 1991। भाई कौन सा ऑप्शन होगा 22वें में राइट आंसर? सभी बताए भाई, सभी को बताना है। सभी को आंसर बताना है। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत की नवीन आर्थिक नीति को शुभारंभ किया है भाई? उन्नीस सौ 91 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है और आपका राइट आंसर है भाई। जिस किसी ने डी आंसर दिया ना बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 23वां है, भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है भाई? पहला ऑप्शन आपके सामने था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, दूसरा आपके सामने था ऑप्शन कर्मचारियों का राज्य बीमा, तीसरा था भारतीय मानक संस्था, चौथा था भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम का था डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसका बिल्कुल ज्यादा आंसर आ रहा है डी का। अगला प्रश्न आपके सामने 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बहुत व्रत श्रेणी का उद्योग है? व्रत श्रेणी का उद्योग है। पहला है लौह और इस्पात उद्योग, दूसरा है सूती कपड़ा उद्योग, तीसरा है पटसन का उद्योग, चौथा है खादी और ग्राम उद्योग। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौबीसवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चौबीसवें प्रश्न का सभी को बताना है, सभी को बताना है भाई। सभी राइट आंसर दें। और आपका राइट आंसर आ गया खादी और ग्राम उद्योग, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ गया। अगला प्रश्न आप सबने 25वां होगा, वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यह भी प्रश्न मैंने बार बार पूछा था। जो भी प्रश्न बने ना अब की बार बहुत बढ़िया बने भाई। पेपर बहुत सरल था मेरे हिसाब से और आपको पेपर भी सरल लगा होगा। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा है
लोहित क्रांति, तीसरा है श्वेत क्रांति, चौथा है नीली क्रांति। वर्गीज कुरियन आपके दूध के क्षेत्र में श्वेत क्रांति से संबंधित, सी आंसर होगा, सी आंसर दूध के संबंधित में है श्वेत क्रांति। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयुक्त में किया जाता है? पहला है मेज बांध, दूसरा है जवाई बांध, तीसरा है राणा सागर बांध, चौथा है राणा प्रताप सागर बांध। भाई कौन सा बांध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करें इसका आंसर। राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल ठीक होगा और आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर मिलने वाले आपको, बधाई हो भाई, 2 नंबर भी मिल गए। यहाँ पर आपके सामने आपका 27वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा है चाय, तीसरा है गेहूं, चौथा है चावल। राजस्थान ऊन, ऊन का होगा भाई, बिल्कुल ये आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सामने 28वां क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति किस कल विधि से हुई या काल अवधि से हुई? काल अवधि का मतलब समय में। पहला ऑप्शन है 1985 से 1990, दूसरा है 1990 से 1995, तीसरा 1975 से 1980, चौथा है 1980 से 1995। और मैंने जो भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए ना, एकदम राइट आंसर, और 1990 1985 हो जाएगा। 1985 1990 बिल्कुल ये आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप सामने 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? पहला क्रेंट चाइल्ड एंड कोल्टियर्स, दूसरा है ओसिमा इम्ब्रोलिका, तीसरा है कुरकुम। बताए 29वें का, 29वें का। बिल्कुल ये आंसर होगा, ये आपका। अगला प्रश्न आपके सामने 30वां आ रहा है, जल्दी से मेमोरी को खोल ले और आपके एक एक करके पूरा पेपर देख ले। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है भाई? पहला है जैसलमेर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जयपुर, चौथा है जोधपुर। 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी को बताना, मैं तो बताऊंगा, पर आपने क्या लिखा है आपको तो पता करना है ना, पता आपको करना है भाई, आपने क्या लिखा। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को अभी तक नहीं आया है। सभी का इतनी देर में तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए भाई, प्रश्न आ जाना चाहिए। प्रश्न आ जाना चाहिए। इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती भाई? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? जल्दी से बताएं भाई, टाइम भी काफी हो रहा है। आपके सामने राइट आंसर की बात करूं मैं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं भाई इसका। ये तो मेरे को पता है, सबको आता है और आप बता दोगे। और आपका होगा जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर। और बताओगे सर ने बताया नहीं। अगला प्रश्न है 31वां, किस शहर को राजस्थान, क्या बोल रहा है, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरे के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा है अजमेर, तीसरा है अलवर, चौथा है गंगानगर।
श्री गंगानगर है या अलवर है या अजमेर है या बीकानेर है, बताइए, जल्दी बताइए कौन सा भाई? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसकी आकृति एक कटारूनुमा है, इसलिए इसे राजस्थान का दान का कटोरा कहते हैं। खाद्य टोकरा। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई? 2019-20, 2020-21, 2015-16, 2017-18, बताए भाई। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपके 2015-16, बिल्कुल सी पर लॉक लगाया गया है। अगला प्रश्न आपका 33वां क्वेश्चन सामने। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की दो नकदी फसलें हैं? पहला है बाजरा और नथिया धनिया, दूसरा है जौ और तिलहन, तीसरा है कपास और तंबाकू, चौथा है गेहूं और चावल। भाई सभी को बताना है कपास और तंबाकू। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल बिल्कुल आंसर आ रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास हो। आपके सामने आपका 35वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? पहला है सिरिस्का, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है अकल, चौथा है कैला देवी। बताए भाई जल्दी से 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अकल, और अकल क्या और वुड, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और अब मेरे को बताना जो मैंने जो 35 क्वेश्चन आपसे पूछे ना, उनमें से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। वेलकम, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। अगला वीडियो आपका रीजनिंग का होगा, जो पूरी रीजनिंग सोल्व कराऊंगा। वेलकम, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपके लिए, इसलिए अलविदा।